हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक ये कहता है कि एक कॉइल है हमारे पास में और उस कॉइल के पास में अगर मैग्नेट लाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है बात? अगर करंट इंड्यूस होता है तो उस करंट की कोई डायरेक्शन तो होगी ना। बस आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि उसकी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंज लॉ यूज किया जाता है। लेंज लॉ सिंपल एक लॉ है जो ये कहता है कि कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है वो इस तरह से होता है कि वो अपोज करता है उस कॉज को जिस कॉज की वजह से वो जनरेट हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते एक बार। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल सेट अप इन सच अ मैनर दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट्स। क्लियर है बात? यानी उस कॉज को जनरेट करता है जिस कॉज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये मेरे पास पेन है, इस पेन का ये नॉर्थ पोल है ना, ये पेन का नॉर्थ पोल है, ये कॉइल है। अब नॉर्थ पोल पास में जा रहा है ना, नॉर्थ पोल पास में जा रहा है। जब नॉर्थ पोल पास में जाएगा तो क्या होगा, कॉइल इस तरह से बिहेव करेगी कि इस नॉर्थ पोल को पास में जाने से रोकेगी। अगर कॉइल नॉर्थ पोल को पास में जाने से रोकेगी तो इसका मतलब कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, है ना। देखिए, मान लीजिए कॉइल है मेरे पास में, इस कॉइल के पास में मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, इस मैग्नेट के साउथ पोल को हम पास में ले जा रहे हैं। जब पास में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक रहेगा इस कॉइल से पास में आने पर, मैग्नेट के पास में आने पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा तो इसमें जो यहां पर साउथ पोल है तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? मान लीजिए साउथ पोल बन गया। ठीक, यही लिखा है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल सेट अप इन सच अ मैनर दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट्स। मतलब जिस कॉज की वजह से करंट जनरेट हुआ है उसी को अपोज करना है। कॉज क्या था इसमें करंट जनरेट होने का? करंट जनरेट होने का कॉज ये है कि साउथ पोल पास में आ रहा है। तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉइल बिहेव करेगी साउथ पोल की तरह ऑन द सेम साइड ऑफ मैग्नेट, है ना। अगर मैग्नेट की तरफ से देखें तो हम ऐसा होगा, है ना। यानी इसमें करंट किस तरह से डेवलप होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा ऑन द सेम साइड ऑफ मैग्नेट। अपोजिट टू मैग्नेट मतलब यहां से देखने पर क्या होगा, इस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर है बात? आया यहां तक समझ में? चलिए इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर मान लो यहां पर एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का साउथ पोल दूर जा रहा है, ये देखिए आप दूर जा रहा है। जब मैग्नेट का साउथ पोल दूर जाएगा तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉइल इसे रोकने की कोशिश करेगी, है ना, इस पोल को रोकने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यहां पर क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज ऑन द सेम साइड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब यहां से मुझे कुछ रिजल्ट्स आपको समझाना है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिए, एक कॉइल है मेरे पास में, ये कॉइल है। इस कॉइल के पास में यहां पर एक नॉर्थ पोल रखा था, जैसा अभी अपने पहले भी देखा, ये साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा ऑन द सेम साइड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की तरफ से देखने पर ऐसा होगा, है ना।
अच्छा सोचो, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, आउटवर्ड, नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसने भी नॉर्थ पोल बना लिया, ठीक है ना, तो इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कॉइल के नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। बात समझ में आई? ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कौन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ पोल ने डेवलप किया था, मैग्नेट ने डेवलप किया था, ठीक है। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल ने करंट जनरेट होने की वजह से डेवलप किया है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में? अब एक मजेदार बात यहां पर सामने निकल कर आई कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा था, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। क्लियर है बात? चलिए सेम काम हम एक और बार करके देखते हैं, इस बार साउथ पोल के लिए। साउथ पोल पास में आ रहा है, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल। आप सोचो साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब सोचिए यहां पर जो करंट, जो मैग्नेट, सोचिए साउथ पोल पास में आ रहा है, ये मोशन की डायरेक्शन है, साउथ पोल पास में आ रहा है। साउथ पोल अगर पास में आएगा तो यहां क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा, है ना, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, मतलब करंट क्लॉकवाइज रहेगा। अगर ये कॉइल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी तो सोचिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? वही मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। कब अपोजिट है? जब मोशन, बात समझ में आ रही है, जब मोशन, मैग्नेट का मोशन टुवर्ड्स द कॉइल है। आया है तक समझ में? आइए इसके अपोजिट हम दूसरा कुछ देखते हैं। ये मैग्नेट है मेरे पास में, इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, ये कॉइल है। बताइए यहां पर कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल। जब साउथ पोल जनरेट होगा तो जाहिर सी बात, मैग्नेट दूर जा रहा है तो साउथ पोल डेवलप होगा। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? ये रही। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। जबकि यहां पर जो डेवलप हुआ है उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के डेवलप होने की वजह से, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ये भी और ये भी। यहां से एक रिजल्ट निकल सकता है, और वो रिजल्ट क्या है मैं लिखकर बताता हूं। यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने समझ लिए हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग लेंस लॉ। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल is increased, current induces in the coil in such a manner that magnetic field of the coil is opposite to the direction of the magnetic field। मैं आपको अभी समझा चुका कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास में यहां पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये कॉइल है ना। अब अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इस नॉर्थ पोल की वजह से। तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। ये जो मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। बात समझ में? मैग्नेट अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो यहां पर जो कॉइल में करंट डेवलप होगा वो इस तरह से होगा कि अपोज करेगा उस कॉज को जिस कॉज की वजह से जनरेट हुआ। यहां नॉर्थ है तो यहां भी नॉर्थ बन गया। नॉर्थ बना, इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अपोजिट रहेगा, यही लिखा है। आया समझ में बेटा? चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला क्या कहता है, यहां पर लिखा है कि इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल डिक्रीज्ड current induces in the coil in such a manner that manner that the magnetic field of the coil is along the direction of the given magnetic field. क्लियर है? यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ गई? ये भी हम देख चुके। और आगे देखते हैं। आइए अब हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in metal rings 1 and 2 lying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily। देखो ये सीबीएसई 2012 में आ चुका है। ये एक वायर है, इस वायर में जो करंट है वो करंट को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस करंट की वजह से ऊपर यहां फर्स्ट कॉइल में और सेकंड कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी। सोचिए, अगर करंट राइट हैंड साइड पर है, ठीक है ना, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करंट अगर राइट हैंड साइड पर है, ठीक है ना, करंट राइट हैंड साइड पर है, तो सोचिए ये करंट की डायरेक्शन है, हमें ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पाम रूल लगा दीजिए। तो पाम रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऊपर की तरफ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा आउटवर्ड। कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। और नीचे कैसा बनेगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? इस करंट आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या जो करंट की डायरेक्शन निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होता है तो अभी हमने पढ़ा, इंक्रीज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो दोनों अपोजिट होती है। अभी यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। इनवर्ड होगा, इसका मतलब यहां पर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मार्क द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट गो क्लोजर टू अ कॉइल हैविंग कैपेसिटर सी। बिंग कैपेसिटर सी, ठीक है। अब नॉर्थ पोल अगर पास में आएगा, देखिए यहां पर ये जो मोशन है इसको देखिए, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, यहां से साउथ पोल, नॉर्थ पोल अब पास में आएगा इस कॉइल के। जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तो देखिए नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो अपोज करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए इधर साइड से साउथ पोल पास में आ रहा है, तो यहाँ के लिए भी अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि इसे करने के लिए जो करंट डेवलप होना चाहिए इस कॉइल के अंदर, वो करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए साउथ पोल से देखने पर, है ना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगा। तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा
तो देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, ठीक। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो चूंकि ये पहले से कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, तो ये चार्ज होने लगेगा, है ना। इसका मतलब P1 पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्लियर है। P1 पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो नीचे वाली प्लेट है यानी जो P2 प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्लियर।